हेलो एवरीवन, दिस इज कोच रिचा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे दो इम्पोर्टेंट आंखों की, है ना। कहते हैं ना, दो आंखें हैं, अगर आंखें नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते और कुछ भी नहीं फील कर सकते। कितनी प्यारी दुनिया है ये। तो आंखें एक ऐसा ऑर्गन है जो दिन भर काम करता है, उसे हम लोग रेस्ट भी नहीं देते। और आजकल की दुनिया में, मतलब आज जो टाइम चल रहा है उसमें पूरा डिजिटल हो चुका है। लाइक हर एक चीज, बच्चों से लेके बूढ़े तक, हर एक इंसान आपको मोबाइल पे दिखेगा, लैपटॉप पे दिखेगा, टीवी पे दिखेगा। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम समस्या होती जा रही है। तभी आपने देखा होगा कि इंडियंस का एग्जाम्पल है या बाहर के लोग का एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर विद स्पेक्स, है ना। स्पेक्टिकल है उनके पास, क्योंकि उनकी आईज वीक हो रही हैं, आईज कमजोर हो रही हैं। आई से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे आंखों में लालामी रहना, आपके हेडेक होना, पीछे बैक में दर्द होना, आंखों में दर्द रहना, इरिटेशन होना और पानी आना, फिर आपकी आंखों में चश्मा लगना, है ना। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं आंखों में। तो आज मैं आईज की बात करूंगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईज की साइंस, मतलब आई साइट कमजोर होने के साइन बताए थे। और मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मेरे सारे वीडियोस में एक्चुअली सारे वीडियोस ही कुछ ना कुछ हेल्थ के टॉपिक हैं। तो अगर आप ओवीज भी हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कत है, तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं ना। सो विदाउट डिलेइंग दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रिचा दीक्षित और आई हैव डन अ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। मैं पिछले 7 साल से हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड हूँ। बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प करी है, उनको हेल्दी रहने में मदद किया है। और मैंने ये अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था 7 साल पहले। मैंने 12 किलो वजन कम किया और बहुत ही अच्छी हेल्थ पिछले 7 साल से मेंटेन कर रही हूँ। मैंने अपनी माँ को भी मदद किया, उन्होंने भी 18 किलो का वजन कम करा और आज भी वो कम्प्लीटली हेल्दी है। हेल्दी रहना मतलब, अगर आप अपना चेकअप कराते हैं ना, तो चेकअप में एक भी डिफिशियंसी ना निकले। एंड आप बीमार गिरते हैं तो रिकवरी फास्ट हो जाती है, जल्दी से आप बीमार नहीं गिरते हैं, कोई भी लंबी बीमारी नहीं होती है आपको। एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग हेल्दी। सो मैं कह सकती हूँ अपने आप को, आई एम कंप्लीटली हेल्दी, है ना। सो आप लोग भी अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। लेकिन आईज की अगर हम बात करें तो आईज की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और आईज का ख्याल अगर नहीं रखा तो आने वाले टाइम में सर्जरी के अलावा, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है ना। तो अगर आपकी डिप्लीशन और डिफिशियंसी की स्टेज है ना, तो वहां पे आप हर चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। और आंखों का तो ऐसा मैं बोलूंगी कि आप अच्छे खान पान से कुछ भी कर सकते हैं, बट आंखों के लिए कुछ जैसे आंखें होती है ना, हमारी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ना, जो कि, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की हेल्थ के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन की जरूरत होती है। नाउ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन हमारे जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म, आई वुड से, उसमें सेल मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है। नाउ आंखों की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईज हेल्थ। तो अगर आपकी इन किसी भी विटामिन में से अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो आप समझ जाइए कि इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है। तो वहीं पे आप अपने खान पान को ऐसा कीजिए, जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि किन किन चीजों में आपको वो चीजें मिलेंगी, वो आप ध्यान रखिए। लेकिन इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। और वो जो कुछ मिनट्स आप वीडियो देखते हैं वो भी आपका टाइम खराब हो जाता है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट विटामिन विच इज विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सप्लीमेंट देखा है जिसके पीछे लिखा होता है रेटिनॉल, तो समझ जाएगा कि इट दैट प्रोडक्ट हैज विटामिन ए। ओके, सो रेटिनॉल आईज की जो आईसाइट होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन ए आपको बहुत चीजों में मिल जाएगा, गाजर में मिल जाएगा, आपको शकलगंद में मिल जाएगा, आपको हरी सब्जियों में मिल जाएगा, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, है ना। तो आप विटामिन ए का इंटेक, अगर आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने वाली है, तो विटामिन ए का इंटेक आप बढ़ाइए। वही मैं विटामिन बी की बात करूं, जो कि सेकेंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन बी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। एंड देखा गया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी है तो आपको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। और वही विटामिन बी 1 की अगर डिफिशियंसी है तो आपको ड्राई आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने देखा होगा कि लोगों की आइज कभी कभी इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि उनको इतनी इरिटेशन होती है, उसके बाद उन्हें डेफिनेटली बहुत सारे ड्रॉप्स का हेल्प लेना पड़ता है, बहुत सारा मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो आप समझ जाइए कि इन दो विटामिन में से आपको विटामिन स्टार्ट करने की जरूरत है, मतलब डिफिशियंसी है। तो आप अगेन, आप ये फिश में से ले सकते हैं, आप ये डेयरी प्रोडक्ट्स में से ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में से ले सकते हैं।
और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिन जिन चीजों में ही पाया जाता है उसका आपको बैलेंस सेवन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो सिर्फ खाने में विटामिन बी वी वाली चीजें खानी है ना, तो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ बैलेंस बी। नंबर थर्ड पे आता है थर्ड मोस्ट विटामिन विच इज विटामिन सी। विटामिन सी आपको खट्टे फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगा। विटामिन सी हमारे फ्री रेडिकल से, जो हमारी आंखों में डैमेज होता है, फ्री रेडिकल से जो हमारी बॉडी में डैमेज होता है, वो उससे बचाता है हमें विटामिन सी। सो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। एंड विटामिन सी के लिए आप जैसे आलू का सेवन करते हैं, आलू का सेवन तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आलू भी आपको कैसा खाना है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जब हम आलू की सब्जी बनाते हैं ना तो आलू का पूरा कचूमर निकाल देते हैं, मतलब या तो आलू को बहुत ज्यादा उबाल के एकदम उसका भाप निकाल के सारा न्यूट्रिशन निकाल देंगे जो भी उसमें होगा। उसके अलावा तो आलू को हम बहुत सारी फ्राइड चीज में खाते हैं, तो आलू को छिलके सहित आपको खाना है ना, और कंप्लीट खाना है, तो जाके आपके आलू का आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके अलावा आपको ऑरेंज में मिल जाएगा, आपको आंवले में मिल जाएगा, तो ऐसी चीजों का आप सेवन कीजिए जहां पे आपको विटामिन सी मिल जाए। विटामिन ई, अगेन विटामिन ई बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस, आई वोंट से स्लो प्रोसेस, बट yes, it's kind of stable and sustainable, I would say, a vitamin where it help you to have a good eyesight, है ना, आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ाता है आपका ये। विटामिन ई भी अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको फ्री रेडिकल से बचाता है। सो विटामिन ए आपको विटामिन ई आपको बहुत सारे एडिबल जो ऑयल्स होते हैं ना उसमें आपको मिल जाएगा। सनफ्लावर ऑयल है, मूंगफली है आपकी, या हरी सब्जियां हैं आपकी, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। ये जो मैंने विटामिन की बात करी ना, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और अगर आपको पता है कि अगर आपकी आईज अच्छी नहीं है, आपको चश्मा लगा है, आपको आईज में वीकनेस रहती है, तो इनकी सुधार के लिए इन विटामिन का इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में, और ज्यादा से ज्यादा विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी पदार्थ हैं या सोर्सेज हैं उन सबको यूज कीजिए। उसके अलावा मैं कुछ और आपको चीजें बता रही हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, आप ट्राई कीजिए कि अगर आपके आसपास घर पे, आपका इंडिविजुअल अगर घर है तो वहां पे कोई गार्डन है, या आप सोसाइटीज में रहते हैं तो वहां पे नीचे कोई गार्डन है, आपके घर में ही अगर घास है तो मॉर्निंग में उठ के आप नंगे पैर उस घास पे चलिए। उससे भी आपकी आईसाइट या आंखें आपकी स्ट्रांग होंगी, आपको आंखों को रिलैक्स मिलेगा। तीसरी चीज, आप आंखों की एक्सरसाइज बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आंखों की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे आप पैर ऐसे ऊपर देखिए एकदम स्ट्रेट, फिर नीचे, फिर स्ट्रेट, फिर नीचे, फिर ऐसे आपको करना है, ठीक है। फिर आपको साइड में देखना है, मतलब आपको ऊपर देखना है, नीचे देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, फिर ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है, फिर ऐसे देखना है ना। तो ये आपको रिपीटेशन में आपको एक्सरसाइज करनी है। चौथा, आपको आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने अपने मुंह में पानी भर लिया ऐसे करके, ठीक है। पानी भरने के बाद आपने आंवले को निचोड़ के आंवले का एक पानी बना लिया, ठीक है। उसको अपनी आंखों में आप 10 बार छींटे मारिए और आंखों को ऐसे 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 राउंड सर्कल में घुमाइए। घुमाने के बाद आपको उसको, जो पानी आपकी आंखों में लगा है, उसको आंखों को ना तो टाल से पोंछना है ना ही हाथों से पोंछना है। मुंह का आप जो पानी है वो पोंछ सकते हैं, लेकिन उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, है ना। आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ही सूख जाएगा, और नहीं सूखता है तो ऐसे टैप कर करके धीरे धीरे आप टाल से पोंछ सकते हैं, है ना। आंखों पे फिर भी टच नहीं करना है। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं जिनको अगर आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं सारी चीजों को, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमारी जो कम्युनिटी है, हेल्दी हेयर हैपर कम्युनिटी, उसमें कोई भी चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म तक परेशान करती आ रही है, या आपने सब कुछ किया है आपको फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। आप उसके 2 days के फ्री ट्रायल हम लोग एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, एज अ वाउचर आप ले सकते हैं। और उसके फ्री ट्रायल सेशन अटेंड करने के बाद, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट, और अगर आपको वो हमारी कम्युनिटी में ऐड होना है, जितने भी लोग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लाइक मी, उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, स्टे हैप्पी।